बचपन से स्टीव का सपना माइंस में जाकर चीजों की खोज करना था, लेकिन बच्चों की माइंस में एंट्री ना होने की वजह से उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। असल में स्टीव बचपन से बहुत क्रिएटिव था। वो आसपास की चीजों से कुछ न कुछ बना लिया करता। फिर बड़े होने पर स्टीव अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए आखिरकार माइंस में घुस जाता है और वहाँ उसको खुदाई करने के बाद एक ऑर्ब और एक अर्थ क्रिस्टल मिलता है। फिर वो जैसे ही ऑर्ब को अर्थ क्रिस्टल में डालता है तभी उसके सामने पोर्टल खुल जाता है। स्टीव पोर्टल को पार करके एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जिसको ओवरवर्ल्ड कहते थे। असल में स्टीव माइनक्राफ्ट गेम के अंदर आ चुका था। ओवरवर्ल्ड बहुत खूबसूरत होता है। ऊपर से आप जो चीजें सोचते हैं वहाँ उन चीजों को बड़ी आसानी से बना सकते थे। तो स्टीव वहीं रुककर अपने लिए एक स्वर्ग जैसी दुनिया बनाने लगता है। वहाँ उसको डेनिस नाम का एक वुल्फ डॉग मिलता है। स्टीव उसको अपना पालतू बनाकर अपनी दुनिया को बनाना चालू रखता है। स्टीव को डेनिस अपनी जान से भी प्यारा था। काफी समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन डेनिस वहाँ के जंगलों के बीचों बीच एक अजीब से बने दरवाजे की खोज करता है। वहाँ पहुंचकर स्टीव एक पोर्टल खोल देता है और डेनिस के चक्कर में वो खुद भी उस पोर्टल को पार करके माइनक्राफ्ट के एक अलग ही आयाम यानी कि डायमेंशन में आ जाता है जिसको नेदर कहा जाता है। वहाँ कोई खुशी, खूबसूरती और क्रिएटिविटी नहीं थी। वो एक तरह से नर्क के समान था जिस पर पिगलिन की महारानी मालगोशा का शासन था। वो शैतानी रानी स्टीव और डेनिस को कैद करके उनसे ऑर्ब छीन लेती है। असल में वो खुद कब से ऑर्ब को हासिल करके ओवरवर्ल्ड को नष्ट कर देना चाहती थी। तो स्टीव ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए डेनिस को समझाता है कि अब उसको ही ऑर्ब को बचाना होगा। तो सबके सो जाने पर स्टीव डेनिस की मदद से कैद से बाहर निकलकर ऑर्ब को चुराकर डेनिस को दे देता है और डेनिस को इस ऑर्ब को वापस अर्थ पर ले जाकर उसके घर में छुपा देने को बोलकर डेनिस को नेदर से बाहर भेजने में कामयाब हो जाता है। डेनिस पिगलिन से बचता हुआ ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से निकलकर सीधा अर्थ पर स्टीव के घर आ जाता है और वो ऑर्ब को उसके बेड के नीचे जैसे ही डालता है तभी ऑर्ब और क्रिस्टल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इससे ओवरवर्ल्ड का पोर्टल भी बंद हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम 80 के दशक में हंग सिटी गेम का चैंपियन गैरेट, जो द गार्बेज मैन के नाम से भी मशहूर था, अपना वीडियो गेम स्टोर चलाकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा होता है। एक तो उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं होती, ऊपर से उसको उस जगह को खाली करने का नोटिस भी मिल जाता है। तो वो पैसा कमाने और अपनी जगह को बचाने के लिए स्टोरेज वॉर्स टाइप बंद पड़े कंटेनर्स को खरीदने एक नीलामी पर जाता है, जहां उसको पता चलता है कि एक स्टोर में 1978 का सबसे पॉपुलर गेम कॉस्मोस भी है। कॉस्मोस का नाम सुनकर गैरेट के कान खड़े हो जाते हैं और उससे उसको अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद जाग जाती है। उसके चक्कर में गैरेट उस स्टोर को कई गुना ज्यादा पैसों में खरीद लेता है और चेक काट कर तुरंत नीलामी कर रहे व्यक्ति को देकर सबसे पहले कॉस्मोस वाले बॉक्स को खोल कर देखता है, पर उसमें कुछ कबाड़ के साथ ऑर्ब और क्रिस्टल के अलावा कुछ नहीं होता। असल में वो सामान स्टीव के लंबे समय से बंद पड़े घर का था। अब गैरेट के बचे कुछ पैसे भी चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है। फिर वो कॉस्मोस के बॉक्स में ऑर्ब और क्रिस्टल लेकर तेज रफ्तार से अपनी कार को चलाता हुआ घर ही आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी कार का इंजन भी जवाब दे जाता है। गैरेट इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपनी कार से बाहर निकलकर बहुत चिल्लाता है। उसी समय नताली नाम की एक लड़की अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपने छोटे भाई हेनरी के साथ स्टीव और गैरेट के शहर आती है। हेनरी एक बेहद होशियार और क्रिएटिव लड़का था। वो अपनी कल्पनाओं को हमेशा तस्वीर में उतार लिया करता था। शहर पहुंचकर उनकी मुलाकात रियल एस्टेट एजेंट डॉन से होती है। असल में नताली की जॉब एक चिप्स बनाने वाली कंपनी में लगी थी, तो उसी कंपनी ने उनके रहने के लिए जो घर दिया था, डॉन उसी की चाबी नताली को देने आई थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्कूल जाने से पहले गैरेट के गेम स्टोर में जाकर उससे मिलता है और वहाँ उसकी चीजों को देखता है। उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। उसकी पहली क्लास में उसका आर्ट टीचर सभी बच्चों को लाइव संतरा और केला बनाने को कहता है। सभी बच्चे उसको ड्रॉ करने में लग जाते हैं, लेकिन हेनरी अपनी कल्पनाओं के चलते केले की पीठ पर एक जेटपैक बना देता है। इससे उसका टीचर उसको बताता है कि एक लाइव आर्ट थी, इसमें सब्जेक्ट जैसा दिखता है उसको वैसा ही बनाया जाता है। अब उसकी ड्राइंग देखकर उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी हेनरी अपनी बनाई तस्वीर को सच करने के लिए सच में एक जेटपैक बनाकर उसको एक स्केलेटन से बांधकर सबके सामने उसके टेस्ट करने के लिए बाहर ग्राउंड पर ले आता है। लेकिन तभी एक शरारती बच्चा उस जेटपैक की एक तार काट देता है। इससे उसका जेटपैक उड़ तो जाता है, पर वो अपना कंट्रोल खोकर सीधा चिप्स बनाने वाली कंपनी के लोगों से टकराकर उसे तोड़ देता है। हेनरी की इस हरकत की वजह से उसकी वाइस प्रिंसिपल मार्लिन हेनरी को उसके गार्जियन को बुलाने को कहती है। तो हेनरी अपनी बहन को ना बुलाकर सीधा गैरेट को कॉल करके बोलता है कि अगर वो उसका अंकल बनकर स्कूल आएगा तो वो उसको 2000 रुपए देगा। गैरेट बिना समय गवाए उसको लेने आ जाता है। गेम स्टोर पहुंचकर हेनरी फिर से अपने जेटपैक की कैलकुलेशन करता है। वो उसके हिसाब से
सबसे परफेक्ट था, पर वो दुखी होकर अपनी पूरी डायरी ही डस्टबिन में फेंक देता है। तभी हेनरी की नजर ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है। जिज्ञासा में वो ऑर्ब को क्रिस्टल में डाल देता है। दोनों के एक होते ही ऑर्ब हेनरी को खींचते हुए वहाँ की पुरानी माइंस में ले आता है। दूसरी तरफ स्कूल और घर पर हेनरी के ना मिलने की वजह से नताली परेशान हो जाती है, तो डॉन नताली के मोबाइल से हेनरी के मोबाइल को ट्रैक करके पता लगा लेती है कि वो पुरानी माइंस में गया है, और वो खुद नताली को लेकर सीधा माइंस में आ जाती है। अब जैसे ही चारों वहाँ मिलते हैं, तभी वहाँ बना पोर्टल ऑर्ब के साथ उन सबको अपने अंदर खींचकर सीधा ओवरवर्ल्ड ले आता है। अब जैसे ही उनकी नजर ओवरवर्ल्ड पर पड़ती है, उस जगह को देखते रह जाते हैं। पोर्टल खुला देखकर एक निटविट नाम का ग्रामीण पोर्टल से सीधा अर्थ पर आ जाता है, और तभी डेनिस ओवरवर्ल्ड वापस आता है। उसी समय पिगलिन की महारानी मालगोशा को संकेत मिल जाते हैं कि ऑर्ब ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका है। तो मालगोशा सीधे स्टीव के पास आकर उसे बताती है कि ऑर्ब वापस आ चुका है। तो स्टीव को लगता है उसका डॉग डेनिस वापस आ गया है। तभी वो उससे सौदा करती है कि अगर वो ऑर्ब उसको ला कर देगा तो वो उसके डॉग की जिंदगी बख्श देगी और उसको उसकी कैद से आजाद भी कर देगी। वहीं ओवरवर्ल्ड में नताली जैसे ही वापस चलने की बात कहती है, तभी पलक झपकते ही वहाँ रात हो जाती है और स्केलेटन वाले राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। उनसे बचकर भागते हुए जैसे ही हेनरी एक पेड़ से टकराता है, तभी वो खोज करता है कि इस दुनिया में चीजों को कैसे बनाया जा सकता है। तो वो उन राक्षसों से बचने के लिए नताली, डॉन और खुद के चारों तरफ लकड़ी की दीवार बनाता हुआ एक किला बना लेता है, लेकिन ऑर्ब और क्रिस्टल उससे बाहर ही छूट जाते हैं। वहीं गैरेट भी अपनी जान बचाता हुआ किले की तरफ भागता हुआ आता है। वहाँ जमीन पर उसको ऑर्ब मिल जाता है। वो जैसे ही उसको उठाता है, तभी एक राक्षस तीर मारकर क्रिस्टल को तोड़ देता है, पर गैरेट ऑर्ब को उठाकर किले के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। पर उनके पीछे ज़ॉम्बी राक्षस भी अंदर आ जाते हैं। अब इससे पहले वो राक्षस उन चारों को किले से गिराकर मार डालते, तभी स्टीव वहाँ आकर उन ज़ॉम्बी राक्षसों को अच्छे से पेल देता है, और सूरज के निकलते ही सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन राक्षस खुद ही जलकर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद स्टीव अपना परिचय देकर सबको समझाता है कि अर्थ क्रिस्टल के टूट जाने की वजह से अब कोई भी वापस अर्थ पर नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी स्टीव उनको एक रास्ता बताता है कि वुडलैंड मैंशन में एक आखिरी अर्थ क्रिस्टल बचा हुआ है और अब उनको उसे हासिल करना होगा। ये सब बताकर स्टीव उन सब से एक सौदा करता है कि वो क्रिस्टल को ढूंढकर उन्हें वापस अर्थ भेजेगा, लेकिन इसके बदले उन लोगों को और स्टीव को देना होगा। इस बात पर सभी राजी हो जाते हैं। इसके बाद स्टीव रास्ते में आने वाले खतरों से लड़ने के लिए सबसे पहले हथियार बनाने के लिए उनको एक गाँव में ले आता है, जहाँ उसका खुद का स्टोर था। वो अपने स्टोर में गैरेट और हेनरी को अपने बनाए हथियार और चीजें दिखाता है जो उसने अलग अलग लड़ाइयाँ करके हासिल की थी। तभी गैरेट को एक एल्डर पर्ल मिलता है। स्टीव उसको समझा ही रहा होता है कि इसको जहाँ फेंकोगे तुम वहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे, लेकिन गैरेट उसकी बात अनसुनी करके उसको अपने पीछे फेंक देता है। तभी गैरेट खुद टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है। ऐसा होते ही गैरेट की फटकर हाथ में आ जाती है। फिर स्टीव उन दोनों को हथियार बनाना सिखाता है। हेनरी अपने लिए एक प्रेशर गन बनाता है, जिसको देखकर खुद स्टीव भी चौंक जाता है। वहीं गैरेट गलती से एक अजीबोगरीब कनस्तरों का नान चाकू बना बैठता है, लेकिन गैरेट को सिर्फ उस खजाने से मतलब था जिसका जिक्र स्टीव ने अपने नोट में किया था। तो वो स्टीव से उस खजाने जो उसने वहाँ की माइंस में छुपा रखा था उसके बदले ऑर्ब देने का वादा करता है। उसी समय मालगोशा के सैनिक पिगलिंग्स उसी गाँव पर हमला कर देते हैं, तो वो सब उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन पिगलिंग्स गैरेट को सबसे ज्यादा मारते हैं। लड़ते लड़ते नताली और डॉन उन तीनों से अलग हो जाती हैं। इतने में स्टीव हेनरी और गैरेट को लेकर गांव की दीवार पर चढ़कर उन दोनों को उड़ने के लिए लोहे के पंख देता है और उनको सामने वाली पहाड़ियां दिखाकर बताता है वुडलैंड मैंशन उन पहाड़ियों के पार है। तो गैरेट पंखों को टेस्ट करने के लिए हेनरी को ही ऊपर से धक्का दे देता है, और फिर जब जमीन से टकराने से पहले हेनरी के पंख खुलकर उसे उड़ाने लगते हैं, तब जाकर वो खुद भी कूद जाता है, लेकिन स्टीव बिना पंखों के ही गैरेट के ऊपर कूदकर बैठ जाता है। अब वो तीनों हवा में ही पिगलिंग्स को मारते हुए पहाड़ी से पहले ही क्रैश होकर गिर जाते हैं। वहाँ गैरेट और हेनरी के पूछने पर स्टीव बताता है कि ये पिगलिंग्स मालगोशा के सैनिक हैं, जो बहुत समय पहले उसी के लोगों ने उसकी डांसिंग क्रिएटिविटी का मजाक उड़ाकर उसके अंदर नफरत का अंधकार भर दिया था। तब से वो हर एक की क्रिएटिविटी को खत्म कर देना चाहती है और ओवरवर्ल्ड को नष्ट करने के लिए उसको ऑर्ब चाहिए, और मुझको ये ऑर्ब अपने डॉग डेनिस की जिंदगी बचाने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ मालगोशा ऑर्ब ना ला पाने की वजह से अपने सेनापति पर गुस्सा करती हुई अपने ग्रेट हॉग से उसे मरवा देती है। इधर ओवरवर्ल्ड में डॉन और नताली को एक वुल्फ डॉग मिलता है। डॉन उसको एक हड्डी देती है, तभी वो उसके कॉलर पर देखती है कि ये डेनिस है। तो डेनिस स्टीव को सूंघता हुआ उन दोनों को अपने पीछे वुडलैंड मैंशन की तरफ ले जाता है। इधर स्टीव गैरेट के दबाव में पहले उनको अपनी हीरो की खान में ले जाता है, लेकिन तभी ग्रेट हॉग खदान की दीवार ही उड़ा देता है
है तो स्टीव हेनरी और गैरेट को जल्दी से माइन कार्ट में बैठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही क्रीपर फॉर्म में वो फंस जाता है। पर फिर भी वो जैसे तैसे खदान से बाहर निकल आते हैं, लेकिन सभी क्रीपर्स फटकर खदान को ही उड़ा देते हैं। हेनरी गैरेट पर गुस्सा करता है क्योंकि उसी के लालच के चलते वो मरने वाले थे। तो गैरेट उसको समझाता है उसको पैसे की बहुत जरूरत है क्योंकि वो दिवालिया हो चुका है, इससे उसके पास जो कुछ भी बचा है वो भी जाने वाला है। ये सब जानकर हेनरी उसको तसल्ली देता हुआ कहता है तुम अकेले नहीं हो क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। फिर वुडलैंड मेंशन पहुंचकर स्टीव उनको बताता है कि मेंशन 3 फ्लोर का है। फर्स्ट फ्लोर पर प्लेजर्स जो कुल्हाड़ी मार कातिल हैं वो हैं। सेकंड फ्लोर पर डार्क मैजिक से भरे इवोकर्स घूमते रहते हैं और थर्ड फ्लोर पर अर्थ क्रिस्टल है जिसकी हिफाजत एंडरमैन करते हैं। फिर स्टीव उन दोनों को बताता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एंडरमैन्स की आंखों में मत देखना। फिर गैरेट के प्लान के हिसाब से वो मेंशन के अंदर जाकर सभी प्लेजर्स का ध्यान भटकाने के लिए गाना बजाना शुरू कर देते हैं। इसका फायदा उठाकर हेनरी सेकंड फ्लोर पार कर जाता है, लेकिन प्लेजर्स यानी कि कुल्हाड़ी मार कातिल उसको देख लेते हैं और उसे मारने दौड़ पड़ते हैं। हेनरी भागता भागता थर्ड फ्लोर पर आ जाता है। इधर गैरेट की फाइट चिकन जॉकी से होती है। वो गैरेट को बहुत मारता है। इतने में हेनरी को अर्थ क्रिस्टल मिल जाता है, लेकिन हेनरी गलती से एंडरमैन की आंखों में देख लेता है। इससे उसको भ्रम होने लगते हैं कि उसकी जान पहचान वाले सभी लोग उसे लूजर समझते हैं और उसे बेकारा बता रहे हैं। पर हेनरी खुद को संभालता है और एंडरमैन पर वार करता हुआ उसको खत्म कर देता है। एंडरमैन के मरते ही हेनरी को एक एंडर पर्ल मिल जाता है जिसमें टेलीपोर्ट की शक्ति थी। अब क्रिस्टल हासिल करके वो तीनों जैसे ही वुडलैंड मेंशन के बाहर निकलकर पुल को पार कर रहे होते हैं, तभी मालगोशा अपने पिगलिंग्स के साथ वहां जाती है और अपने पिगलिंग्स को उन सबको मारने का आदेश देकर हेनरी से ऑर्ब छीनकर वहां से चली जाती है। तभी गैरेट हेनरी और स्टीव को वहां से निकालकर अकेले ही पिगलिन से लड़ने लगता है, लेकिन पिगलिन ब्लास्ट करके पुल को ही उड़ा देते हैं, जिससे गैरेट भी उनके साथ पुल से नीचे गिर जाता है और उस ब्लास्ट के झटके से हेनरी और स्टीव भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। पर जब स्टीव को होश आता है वो देखता है डेनिस ने उन्हें ढूंढ लिया है और उसके साथ नताली और डॉन भी है। दूसरी तरफ मालगोशा ऑर्ब को नेदर के पोर्टल पर लगाकर उसकी लेजर को एक्टिवेट करके चारों तरफ अंधेरा कर देती है और फिर अपनी सेना को ओवरवर्ल्ड में बुलाना शुरू कर देती है। तो हेनरी, स्टीव, डॉन और नताली ऑर्ब को वापस हासिल करने के लिए लड़ने की तैयारी करते हैं। हेनरी और नताली विलेजर्स के प्रोटेक्टर आयरन गोलेम्स को बनाते हैं। वो सभी पिगलिंग से भिड़ जाते हैं। अपनी सेना को हारता देख मालगोशा अपने ग्रेट हॉक को युद्ध में उतार देती है। तो स्टीव सीधा मालगोशा से लड़ने आ जाता है और हेनरी एंडर पर्ल की मदद से सीधा टेलीपोर्ट होकर ऑर्ब के पास पहुंच जाता है। अब इससे पहले हेनरी ऑर्ब को ले पाता तभी ग्रेट हॉग उस पर फायर करके हेनरी को नीचे गिरा देता है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही गैरेट वहां आकर उसको हवा में ही पकड़कर बचा लेता है। असल में गैरेट उस ब्लास्ट में पिगलिंग के एयर बैलून की वजह से बच गया था। उसके बाद गैरेट नेदर के पोर्टल वाले द्वार को ही उड़ाकर उसको नष्ट कर देता है। इससे पोर्टल बंद हो जाता है और अंधकार खत्म हो जाता है। सूरज की रोशनी निकल आती है। रोशनी की वजह से सारे पिगलिन्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं और मालगोशा अपनी ताकत खो बैठती है, लेकिन वो फिर भी स्टीव को चालाकी से मारने की कोशिश करती है पर कामयाब नहीं हो पाती और अपने प्राण छोड़ देती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाने पर स्टीव अपने प्यारे डॉग डेनिस को डॉन को सौंप देता है और खुद वहीं रुकने का फैसला करता है। तो नताली उससे कहती है तुम अपना थोड़ा सा जादू असली दुनिया में क्यों नहीं बिखेरते। ये बात सुनकर स्टीव का मन बदल जाता है और वो भी उनके साथ ऑर्ब को लेकर अर्थ पर वापस लौट आता है। वहाँ अब सब मिलकर गैरेट के लिए एक नया गेम तैयार करते हैं। उसका नाम ब्लॉक सिटी होता है जो हिट हो जाता है। इधर स्टीव गैरेट के स्टोर में ही अपने गाने की तूफानी परफॉर्मेंस देता है। असल में स्टीव गैरेट का स्टोर पार्टनर था। वहीं डॉन अपना काम छोड़कर अपने सपने को जीने के लिए पोर्टेबल जू खोल लेती है और नताली भी सबके लिए सेल्फ डिफेंस की एकेडमी खोलती है और हेनरी इस बार अपने जेट पैक को खुद पहनकर स्कूल आता है। इससे वो सबसे कूल और सबका चहेता बन जाता है और इसी के साथ माइनक्राफ्ट मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।